हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। क्या आत्मा जो होती है वो क्या बदला ले सकती है? क्या इंसान मरने के बाद अपनी मौत का बदला ले सकता है? सुनने में बात अजीब जरूर लगती है, लेकिन जब आप आज की ये कहानी सुनेंगे तो शायद आपको यकीन। इस कहानी में एक ऐसी घटना हुई जो होनी नहीं चाहिए थी। लालच में आकर अपनी अपनी ही मां को मार दिया। दोस्तों, इंसान जब भी कोई गलत कदम उठाता है, कोई भी ऐसा कदम उठाता है, ज्यादातर उसके पीछे उसका लालच छिपा होता है। आज आप कोई भी केस उठा के देख ले, उसमें जमीन जायदाद और ऐसे चोरी चकारी वाले ज्यादातर केस होंगे जिसमें लालच है। लालच जो है इंसान से गुनाह करवा देती है, लेकिन हमें हमेशा गुनाह से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसको ये जोश में तो वो कदम उठा लेता है, लेकिन उसको ये नहीं पता पकड़े जाने पर उसके बाद की जो जिंदगी है वो नर्क से भी बेहतर होती है। इसलिए कभी भी एक तो गलत रास्ते पे मत जाइए, लालच में बिल्कुल मत पड़िए, और कभी कुछ ऐसी परेशानी होती है तो हमेशा कानून का सहारा लीजिए। आज की कहानी में एक मियाँ बीवी ने लालच में सब कुछ खो दिया, जिसकी वजह से उनको गलत कदम उठाना पड़ा। उनका सेविंग सब खत्म हो चुका था, यारों दोस्तों से कर्जा भी लिया, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा था कि उससे भी भरपाई ना हो पाई। मजबूरन उनको ऐसा स्टेप उठाना पड़ा जिससे उनको आगे चलकर बहुत दिक्कत हुई, और उसका जो अंत हुआ वो भी बहुत बुरा हुआ। दोस्तों, एक ही ऑफिस में दो काम करने वाले, एक लड़का जिसका नाम सोनू और एक लड़की जिसका नाम था नीना। दोनों बहुत अच्छा कमाते थे, दोनों की बहुत अच्छी सैलरी थी। मल्टीनेशनल कंपनी में दोनों जॉब किया करते थे। आपने देखा होगा कई बार इंसान जब ज्यादा कमाता है, जब उसकी सैलरी अच्छी होती है या अच्छा कारोबार से कमा रहा होता है, तो कई लोग ज्यादातर बुरी संगतों में चले जाते हैं और पैसे के लोग। ऐसा ही लालच उन दोनों ने पाल लिया था। दोनों का रिलेशन रहा कई साल तक, दोनों बहुत अच्छा कमाते थे और दोनों ने फैसला करा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। दोनों ने शादी करी, बहुत अच्छे से उनकी शादी हुई, सब कुछ हंसी खुशी से सब कुछ हुआ। जो लड़का था उसके पिता नहीं थे, जो लड़का था उसके पिता नहीं थे, सिर्फ उसकी माँ थी। एक लौता लड़का, घर बहुत बढ़िया अच्छा घर, और सब कुछ परिवार में सब कुछ ठीक था।
ना कोई बहन उसकी, ना कोई भाई, इकलौता लड़का था। शादी को साल सवा साल हो गए, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब एक बार अचानक क्या हुआ, जो लड़की थी उसकी जो फ्रेंड थी वो नई गाड़ी लेके आई, नया मोबाइल लेके आई, डेढ़ 2 लाख रुपए का गाड़ी बहुत अच्छी लेके आई। तो उसने नीना ने पूछा अपनी फ्रेंड से कि क्या बात है, तुम्हारी लॉटरी वोटरी लग गई है क्या? क्या, मैं आजकल देख रही हूँ नया मोबाइल है, नई गाड़ी है। तो उसकी फ्रेंड बताती है, लॉटरी तो रोज लगती है मेरी। तो नीना सुन के हैरान हो जाती है और वो तेज तेज हंसने लगती है। वो कहती है, मजाक मत करो, सही बताओ क्या क्या दिक्कत है, क्या चक्कर है? जबकि नीना की सैलरी उस लड़की से ज्यादा थी, करीब आधी सैलरी का डिफरेंस था। तो उसको बात हजम नहीं हो रही थी कि इसका पति भी कम कमाता है, ये भी, और कमा मतलब कहाँ से कर रहे हैं। तब उसने बताया कि हम इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट वगैरह में, डेली का, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्ट करते हैं, और जो भी डेली आता है वो सब जितना लगाते हैं उससे ज्यादा आ जाता है। तो नीना कहती है, ठीक है, तू हमें भी बता कि भाई ऐसा क्या है, हमें भी सिखा, हमें भी बता, हम भी ऐसे पैसे लगाएंगे। तो उसको लड़की सारी चीज बताती है। 2 3 महीने 4 महीने वो पहले पैसे लगाती है तो पैसे अच्छे आने शुरू हो जाते हैं, थोड़ा इन्वेस्ट कर रही है। अब नीना का लालच जो है वो बढ़ता जाता है। अब ये बात वो अपने हस्बैंड को बताती है। उसका हस्बैंड भी ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी शुरू कर देता है। दोस्तों, हमें कभी भी कोई भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, उतना इन्वेस्ट करना चाहिए कि जितना आप कर सको, आपको कोई कर्जा ना लेना पड़े, आपको कुछ अपनी चीज बेचनी ना पड़े, अपने हिसाब से ही आपको ये स्टेप उठाना चाहिए। ये तो किस्मत का खेल है, कब सोना हो जाए कब मिट्टी हो जाए कुछ नहीं पता। अगर आपका जितना आपका बजट होगा, जितना पैसा होगा, अगर वो खराब होगा तो आपको कोई दुख नहीं होगा किसी बात का। लेकिन आप जब मार्केट से पैसा उठा के, बहुत मोटा कर्जा उठा के उस चीज को ट्रेडिंग में लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे, अगर वो डूब गया तो आप पे मुसीबत आएगी ही आएगी, लिख के ले लो मेरे से बात। अब आगे चलकर वो यही गलती करने वाले थे। अब उनको प्रॉफिट अच्छा होने लग गया। अब एक दिन दोनों घर में बैठ के दोनों बियर पी रहे थे, नीना और सोनू। अब दोनों ने कहा कि यार हमारी जिंदगी अच्छी चल रही है, पैसा इतना कमा लेते हैं, हमारे बच्चों तक मतलब अच्छा जोड़ लेंगे, उनको कमाने की जरूरत ना पड़े, अच्छा आ रहा है, तो इसको हम पैसा जो है वो ज्यादा कर देते हैं, अपने कुछ थोड़ा थोड़ा या फ्रेंड से ले लेते हैं, हमसे ब्याज थोड़ी ना लेंगे। अगर मान लो हम 20,000 लेके 40,000 कमा लेंगे तो उनको वापसी दे देंगे, 1 महीने में कमा के, दूसरों के पैसे से खुद कमा के उनको पैसे दे देंगे और हमारे पास पैसा आ जाएगा, हमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये वाली जो स्कीम थी दोनों को बिल्कुल बहुत अच्छी लगी, क्योंकि दोस्तों ये जो स्कीम, ऐसी जो स्कीम है सबको अच्छी लगती है कि अपनी जेब से तो कुछ लगा नहीं रहा, और प्रॉफिट ही प्रॉफिट। लेकिन अगर ऐसा होता तो सब यही करते। हमेशा रिस्क अपने पैसों का लेना चाहिए, किसी दूसरे के पैसों का नहीं। अगर आपको रिस्क लेना है, अगर आपको गेम खेलनी है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो अपना भी रिस्क उठाना चाहिए। अब क्या हुआ, उनका 5 6 महीने में
थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ मार्केट में कि वो पैसा जो था वो सारा डूब गया, सारा पैसा डूब गया। और उन्होंने कम से कम नहीं तो 20-25 लाख रुपए लगा रखा। अब वो जब उन्होंने देखा कि सब डूब गया है, तो सुन, 20-25 लाख वो जो रिश्तेदारों के थे, लोन जो उठा रखा था 5-6 लाख रुपए का वो अलग था, मतलब 30-35 लाख का उनका नुकसान हो गया। अब 1 महीने के लिए सबसे पैसे मांग रखे थे, जैसे तैसे। समय बीतते देर नहीं लगती, और समय वो सबसे नजदीक लगता है जब आप किसी को टाइम दो, तो वो 1 महीना तो वैसे ही बहुत जल्दी बीतता है, आपको पता भी नहीं लगेगा। अब उन्होंने अब उनका जो दिमाग था वो खराब होने लग गया, कैसे पैसे दें। अब उनके फोन आने शुरू हो गए, रिश्तेदारों के, यारों के, दोस्तों के, जिन जिन से उन्होंने पैसा लिया, सबके फोन आने शुरू हो गए। बैंक वालों के फोन आने शुरू हो गए, इंस्टॉलमेंट नहीं जा रही, 2-3 महीने ऐसे बीत गए। उनके माइंड के ऊपर इतना प्रेशर था कि उनको समझ नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। उन्होंने नौकरी पे जाना छोड़ दिया, एक एक हफ्ता 10 दिन की लीव ले ली। माइंड से अपसेट थे, बहुत ज्यादा माइंड प्रेशर था पैसा देने का। पैसा आप ले तो लो, लेकिन जब वो देना होता है तो बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। अब नीना को एक तरकीब आई कि क्यों ना हम इस मकान को गिरवी रख दें। मकान करोड़ों का था, इस मकान को गिरवी रख के जो भी पैसा आएगा वो सब उनको दे देंगे, और एक जगह थोड़े थोड़े जैसे काम करते हैं तो हम चुका देंगे। तो नीना ने सोनू से कहा कि तुम अपनी मम्मी से बात करो, उनको समझाओ, सारी सिचुएशन बताओ कि ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है, तो प्लीज़ हमें 2-3-5 साल के लिए वो हमें पेपर दें, हम उसको गिरवी रखेंगे, पैसा उठाएंगे मार्केट में, जिससे जो पैसा लिया है हमारी सारी समस्या समस्या का सब समाधान हो जाएगा। तो सोनू के भी बाद में दिमाग में सही सेट बैठ गई कि ठीक है यार, हम तो चुका के धीरे धीरे दे देंगे, कम से कम ये जो 8-8 10-10 लोग हैं इनसे तो प्रेशर जो है वो मुक्ति मिलेगी। अब वो क्या करते हैं, अपनी माँ को समझाता है, लेकिन उसकी मम्मी इस चीज के लिए एग्री नहीं होती। वो सीधा बोलती है, बेटा एक बार मकान चला गया तो फिर जिंदगी भर नहीं बनेगा, कितना मर्जी जोर लगा ले, तुम खुद कमाओ और तुम खुद दो। अब घर में इस बात को लेके रोज झगड़े होने लगे, डेली, दिन सुबह शाम यही झगड़ा होता, मकान को गिरवी रख दो, मकान। लेकिन उसकी मम्मी राजी नहीं थी, बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। अब दोनों मियाँ बीवी ये प्लान बनाते हैं कि अगर हमने टाइम से, हम हमारे ऊपर प्रेशर बहुत है, अगर हमने टाइम से अगर नहीं करा पैसों का इंतजाम, तो हमारे हम हमें बहुत दिक्कत आ जाएगी। अब वो प्लान बनाते हैं कि सोनू अपनी मम्मी को इस तरीके से मारे कि वो हादसा लगे। तो वो पता नहीं ऐसा क्या करते हैं कि 2 दिन बाद खबर मिलती है रिश्तेदारों को, सबको, कि सोनू की मम्मी जो है वो एक्सपायर हो गई। ये लोग
सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, सिर्फ संस्कार करके आ जाते हैं, और जो उनके जो क्रियाकर्म होते हैं और जो उनको विधि पूरी करनी होती है वो कुछ नहीं करते। उनको ये अब तसल्ली हो जाती है मकान हमारा हो गया, ना फादर है ना भाई है, अब हम मकान बेच के पैसा दे देंगे और जो थोड़ा बहुत पैसा बचेगा उससे एक छोटा मोटा हम मकान ले लेंगे। भाई साहब, एक हफ्ते में ही उनको तारे नजर आने वाले थे। एक हफ्ते में ही उनकी नींद उड़ने वाली थी, उनका चैन होने वाला था। जितना वो परेशान पहले थे उससे 10 गुना ज्यादा परेशान होने वाले थे, क्योंकि जिंदा आदमी जब परेशान करता है तो आदमी जैसे तैसे उसको झेल लेता है, फोन नहीं उठाता या कुछ इग्नोर करता है। लेकिन जो मरा हुआ इंसान की जो आत्मा है, जो उसकी जो रूह है, उससे कैसे बचेगा? कैसे उसको इग्नोर करेगा? कैसे उसका फोन नहीं उठाएगा? क्योंकि रूह तो बिल्कुल सामने खड़ी हो। तो वो बताता है, वो जब सोने लगते हैं तो बड़ी अजीब सी आवाजें आनी शुरू होती हैं एक हफ्ते बाद ही। कभी बिल्ली के रोने की आवाज आ रही है, कभी बहुत तेज तेज आवाज आ रही है, कभी बहुत तेज तेज दरवाजा खटक रहा है। और जब वो उठते, सामने उसकी मम्मी नजर आती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब यही सेम चीज नीना को भी दिखने लग गई। किचन में खड़े हुए वो उसके पीछे खड़ी हैं उसकी सास, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब वो दोनों बहुत ज्यादा डरने लग गए। अब उनको वहां का सदमा नहीं था, अब उनको जो खौफ था वो उसकी मम्मी, सोनू की मम्मी का था। उठते बैठते वही सामने, वही बैठी हुई दिखती, चाय पी रहे हैं सोफे पे बैठी हुई है, खाना खा रहे हैं सोफे पे, कुछ भी नहीं, ना खा पीने, उनकी जिंदगी हराम कर दी। 3 दिन में ऐसी हालत कर दी कि एक दाना वो खा नहीं पाए, इतनी बुरी कंडीशन कर दी। डर लगे, पानी ना पी पाए, सो नहीं पा रहे ढंग से, सर में दर्द। अब जो सोनू की वाइफ थी नीना, वो सीढ़ियों से गिर गई, वो एक्सपायर हो गई, चला ही नहीं जा रहा था, चक्कर आए, गिर गई। अब वो इतना ज्यादा डर गया था कि ये तो गई। अब रोज हर घंटे, हर आधे घंटे बाद उसकी माँ उसके सामने आती, अपना गुनाह कबूल कर, नहीं तो तेरे को भी नहीं छोड़ूंगी, तू मेरा बेटा नहीं है, अपना गुनाह कबूल कर। तो दोस्तों, उसको समझ में आ गया कि जब तक मैं अपना गुनाह कबूल नहीं करूंगा, ये आत्मा मेरे पीछा नहीं छोड़ेगी, ये मुझे जीने नहीं देगी। कमजोर सा हो गया, मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गया, पागलों सी हरकतें करने लग गया। उसने आखिरी में यही निर्णय लिया कि मुझे जाकर पुलिस स्टेशन में सब कुछ सच बताना होगा। अब वो पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ पुलिस वालों को सारी चीज़ बताता है कि हमने ऐसे-ऐसे करा, हमारे ऊपर ऐसे कर्जा हो गया था, हमारी माँ ने हमें मकान गिरवी रखने से मना कर दिया था, हम लालच में आ गए थे, हम परेशान थे, हमारे ऊपर बैंक वालों का प्रेशर था, हमें और कुछ समझ में नहीं। उसने सारी अपनी जो कहानी थी, जो भी सब चीज़ थी, सब उल्टी कर दी उसने। अब उसको थाने में भी माँ दिख रही है, हँस रही है खड़े होके। अब वो बोल रहा है पुलिस वालों को, देखो सामने खड़ी है, हंस रही है, मेरे को मार डालेंगे अगर मैं। तो वो सब सच बताता है कि हमने उनको ऐसे धक्का दे दिया, ये हादसा बना दिया। तब उसको गिरफ्तार किया गया, उसने गुनाह कबूल करा। ऐसे जो है आत्मा ने अपना बदला लिया। तो दोस्तों, इस कहानी में आपने यही देखा कि लालच हमेशा हमसे गलत काम करा देती है। हमें कभी भी लालच अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए।
हमें बिल्कुल सोच समझ के मार्केट में पैसा लगाना चाहिए और पैसा हमेशा अपना लगाना चाहिए, या हो 10 रुपये या हो 10 लाख। और पैसा हमेशा उतना आप इन्वेस्ट कीजिए जितनी आप ताकत रखते हो उसके खोने पर उसके सहन करने की। मान लो मेरे पास 50 लाख है, 50 लाख में मुझे पता है मैं 10 लाख रुपए अगर मेरे ख़त्म भी हो गए, बर्बाद भी हो गए, मैं सहन कर लूँगा। तो उतना ही मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मेरे पास है 2 लाख और मार्केट से उठा के मैं 30 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उसके ख़त्म होने के बाद मैं कहीं का नहीं लूँगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये हमें हमेशा नुकसान होने के बाद हमें हमेशा गलत रास्ते पे ही ले जाने को विचार में लाती है, जो हमें नहीं करना। तो दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक बार ज़रूर प्यार से बोलना, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।